जय हिंद, नमस्कार। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के प्रूफ के साथ में कैसे इसको दिखाएंगे वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भैया पहले से तो ध्यान से देखिए, समझिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है। आप इसके पहले वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी ना तो पैदा होगी ना मरेगी, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो भैया यहाँ लेकिन टर्म ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक टर्म आपके बीच में है मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ? सारी एनर्जीज नहीं, एनर्जीज में सारी एनर्जीज आ गई, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ढेर सारी। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी में आपको केवल दो चीज लेनी है, पहला काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देकर इनको समझ जाएंगे तो पूरी एनर्जीज आप पूरा जो मैं अभी आपको फिगर बना के करने वाला हूं सीधे क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी यानी किसी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके कारण उस पर होने वाली उसके पास जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। कैसे लिखते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी यू से दिखाते हैं एम जी एच। ये चीज है यहां पे हमको ये दिखाना है इस प्रूफ में कि भैया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो एडिशन होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा नियत आएगा। मान लो इसकी वैल्यू 10 आ रही है, लेट अस सपोज 10 आ रही है, तो भैया हमेशा 10 ही आएगी। ये दोनों आपस में घट बढ़ सकती हैं, जितना ही घटेगी उतना ही बढ़ेगी, जितना ही घटेगी उतना ही बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? घटेगी तो एक दूसरे को मैनेज करेंगी, वैल्यू जो होगी हमेशा उसके कांस्टेंट ही आएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म में। तो हाफ इज कांस्टेंट, मास इज आल्सो कांस्टेंट, मास हर जगह कांस्टेंट होता है। बट v वाले केस में अगर वेलोसिटी ज्यादा है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा है तो उसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। होगी कि नहीं होगी? बताइए मित्रों, होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी भाई। और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में देखिए, मास कांस्टेंट है, अरे ग्रेविटी भी तो कांस्टेंट है बाबू ना। यहां से दिल्ली चले जाओगे 9.8 से उल्टी लग जाएगी, नहीं वही होती बाबू, एकदम वही होती है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस कहीं कहीं आते हैं, एकदम सेंटर ऑफ जाएगा, लेकिन आसपास आपके इलाके में कांस्टेंट होती है। लेकिन हाइट का टर्म देखिए ध्यान से, यहाँ पे आया है हाइट। जितनी ज्यादा हाइट, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, यानी कि जितनी ज्यादा हाइट, यहाँ हाइट का वैल्यू बढ़ाएंगे तो u बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? जितनी हाइट, जितना ऊंचे पे कोई आदमी बैठा है, यानी कि उसके अंदर उतनी ही ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। दो चीज समझे? ये दोनों फार्मूले हम याद रखेंगे, इसी पे हमें आगे प्रूफ करना। कैसे प्रूव करना? यांत्रिक यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण आप समझ रहे हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सारी एनर्जीज की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल दो एनर्जीज की बात हो रही है। और यहाँ पे कहेंगे सर क्या प्रेशर एनर्जी नहीं ले सकते? भैया जहां से अभी हम कुदाने वाले हैं छुटुआ को, वहां पे एयर का रेजिस्टेंस हमने जीरो माना है, और एयर का रेजिस्टेंस जीरो मानने के बाद जो आसपास का एटमॉस्फेयर कुछ माना ही नहीं है, तो भैया प्रेशर नहीं लग रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो अब हम आगे बात करते हैं यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण की, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के प्रूफ की। ध्यान से देखिए उसको, आगे आते हैं। ये बात है कुल मिलाकर के लगभग 14 फरवरी के आसपास की। ये है एक पहाड़, दैट इज माउंटेन। ओके, ये कुछ ऐसा है, यहाँ ये मान लीजिए कोई माउंटेन है इस टाइप से, इसकी हाइट है h, इसकी हाइट है, और ई बैठा है इसके ऊपर एकदम से मुंह बांधे ऐसे करके ना, गोलियां लगा करके। कौन? छोटुआ, ऐसे छोटू बैठा हुआ है। छोटू बैठा हुआ है, कुछ भी नाम ले लीजिए, सुरेश, महेश, और दुनिया भर का राजेश उस टाइप का, कौनो भी एक बैठा हुआ है। ये भैया बात है ना, इसके बाबू ने आज खाना नहीं खाया है। समझ रहे हैं? मैं हेलो, मेरे बाबू ने खाना खाया, इसके बाबू ने आज खाना नहीं खाया है, और इसी वजह से अब ये एकदम भावुक हो गया है, बात इसको लग गई है अंदर से। ये अब यहां से कूदने जा रहा है, ये यहां से कूदने जा रहा है, और यहां पे अब देखिए कैसे प्रूफ होगा। ये इसका जो है अर्थ है, यहां से ये यहां से कूदा, ये जस्ट कूदने के पहले, जब कूदने वाला था तो उसके जस्ट पहले इसकी एच हाइट पे था, ये बिल्कुल था एच हाइट पे, एच हाइट पे था, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U इज इक्वल टू mgh रही होगी कि नहीं बाबू? बिल्कुल रही होगी। अभी बताओ, जब बैठा है कूदने के जस्ट पहले, इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रही होगी? अरे भैया जब कूदा ही नहीं, कोई वेलोसिटी ही नहीं, तो किस बात की काइनेटिक एनर्जी? कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी रही होगी? जीरो, जीरो रही होगी। इस टर्म को याद रखेंगे, यहां पे हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर मान लो ये कूद गया, ऐसे करके कूदा, कोई एक जगह यहां पर हम निकाल लें, मान लो ये पॉइंट है ए,
ये पॉइंट है बी, और नीचे गिरने के जस्ट ठीक, मतलब गिरने ही वाला था उसके जस्ट पहले, अगर गिर जाएगा तो एनर्जीज में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। गिरेगा, कोलिजन हुआ, नीचे आकर के साउंड होगा, कुछ थोड़ा बहुत मिलाएगा, समझ रहे हैं ना, गरमा जाएगा। मान लो पिछवाड़े बल गिरा, पूरा पूरा गर्म हो गया मामला, तो फटे उठेगा, दगे होगा। तो ध्यान दीजिए, उस समय सही से कैलकुलेट नहीं हो सकता। तो गिरने के ठीक पहले, मतलब इतू सा इतू सा इतू सा, ना समझे, सी पॉइंट पर हम निकाल लें। अब तीनों जगह अगर एनर्जी की वैल्यू सेम आ जाए तो कहेंगे नहीं ठीक है, एनर्जी तो कंजर्व है भैया। देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे सबसे ऊपर यहां लिखते हैं एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये आप लोग पूरा लिखेंगे। ए पगली, देख इधर लिखना है, इसको पूरा लिखना है, ध्यान दीजिएगा। मान लो इसी के पॉइंट बी पर है, मान लो यहां से ये कोई डिस्टेंस कूदा है, जो वैल्यू है मान लीजिए आपकी x, और नीचे वाली जो क्या बोलते हैं जो हाइट है, ये है y, है कि नहीं है, बताइए। एट पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी, कुछ वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी हो गई 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, 0 हो गई पूरी पूरी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, एच यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, दोनों को जोड़ देंगे, देखिए h होगी कि नहीं होगी, क्या होगी, x प्लस वाई, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी क्या आई, टोटल एनर्जी एम जी एक्स प्लस एम जी वाई, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये टोटल एनर्जी है पॉइंट पे। एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, यहां पर जो ये कूदा है ना छोटू, जब कूदा है, कौन धक्का दे रहा है ना, ना काटेंगे, देखना इधर, यहां से कूदा है ना जब नीचे, तो यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस पूरा रूप से निग्लिजिबल माना गया है, उसी कंडीशन में वैलिड ही है ये, नहीं तो वैलिड नहीं। चलिए सेकंड, कहां पर, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पर देखो बाबू क्या होगा, बी पॉइंट पर पहुंचा, देखो ध्यान से, बी पॉइंट पर देखो भैया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी, और हाइट कितनी है अर्थ से, जितना ऊंचे पे, अरे अर्थ के रिस्पेक्ट में देखते हो कितनी हाइट है, वाई हाइट पे है कि नहीं है, एम जी वाई हो जाएगी। अब यहाँ पर चूंकि वेलोसिटी में गिर रहा है, तो भैया एक्सेलरेशन लग रहा है ना, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, ये क्या है यहाँ पर, जी तो लग रहा है, क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मतलब हर सेकंड होने वाला वेलोसिटी में गेन, इतना वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ रही। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यार हाफ और एम तो ठीक है कांस्टेंट, इसको क्या निकाल लोगे यार, वो जितना ऊपर है उतना नीचे है। अब हमें निकालना है वी, वी कैसे निकालेंगे, ध्यान देखिए, यहां से कूदा, जब यहां से कूदा तब यहाँ कई सारी चीजें इसके पास थी, ठीक नहीं थी ना, देखो ध्यान से, v निकालना है आपको, तो लगाएंगे आप v स्क्वायर इज इक्वल टू, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, होता है कि नहीं होता है, अरे अंडर फ्री फॉर, अरे यार 2as होता है, एक लोग कह रहे हैं 2as होता है सर, अरे यार 2as होता है, तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो गया है, a हो गया है g के बराबर, यही ना नीचे अंदर ग्रेविटी लग रहा है, और डिस्टेंस टोटल क्या हो गई है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लाइट कटने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से थोड़ा सा जो है बीच में व्यवधान आया, लेकिन ठीक है, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये है, ध्यान देखिए, यहां पर a हो गया है g, और भैया s होती है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से कितना डिस्प्लेस किया है, कितना डिस्प्लेस किया है, अरे बहुत ओवरऑल x ही तो डिस्प्लेस किया है कि नहीं है, अरे क्या हो गया यहाँ पर, s इज इक्वल टू x हो गया है, और u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0, कूदने के पहले वाली, जस्ट जब कूदा उस समय वेलोसिटी क्या थी, अरे 0 थी, जब कूदने पहले से सोच रहा था कूदे कि ना कूदे, कूदे कि ना कूदे, फिर कहे अच्छा बागुन खाया नहीं खाया, कूद जाते हैं। फिर ध्यान रखते हैं, जो रखो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से निकलेगा आपका u स्क्वायर है 0 का स्क्वायर प्लस 2g
और आपका निकल आएगा 2gx, एस की जगह पे x निकला। तो यहां से अब आगे आते हैं, यहां पे हम रफ कर दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसका रफ करते हैं। क्या हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो हम यहां पे रफ कर देते हैं। इक्वेशन 1 को याद रखिएगा, इक्वेशन 1 मत भूलिएगा। देखो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gx, समझ रहे हैं। आप भैया काइनेटिक एनर्जी निकालो कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m, और v स्क्वायर की वैल्यू ये है, पुट कर दो 2gx, कट गया, क्या निकला mgx, निकला कि नहीं काइनेटिक एनर्जी। अब बाबू देखो आ गया, टोटल एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या निकाले थे, ये निकाले थे mgy प्लस mgx, होई कि नहीं होई, इसको दे दो इक्वेशन 2, दे दिए, नहीं दिए, दे दो भैया। तो देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 और 2 एकदम बराबर मिल रहे हैं कि नहीं, अरे बिल्कुल मिल रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर भी एनर्जी यही निकली और इस पॉइंट पर भी यही निकल आई। तो कहेंगे यार गुरुजी दो जगह सही है, नीचे करके दिखाओ, तो माने तो नीचे भी करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं पॉइंट सी पर, गिरने के ठीक पहले। ठीक है, आते हैं भैया, आइए यहां से आते हैं एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी क्या होगा, टोटल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल ही तो होगी। तो बाबू ही बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इस जगह पर, बताइए, आप बताइए, अपने सोचिए, अपने दिमाग लगाइए कि हाइट की वजह से होने वाली एनर्जी जो होती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अरे होती है ना बाबू mgh, u is equal to mgh। अब हाइट ही नहीं रहेगी, एकदम जमीन से चिपका हुआ है, हाइट मान लो 0 के लगभग बराबर हो गई, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी उसके पास, अरे नहीं रह जाएगी भैया, बिल्कुल नहीं रह जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर 0 हो गई, यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि h इज 0, लगभग 0, ये जो हल्का टेढ़ा के बराबर बनता है ना लगभग। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इस जगह पे क्या हो जाएगी बाबू, काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ m v स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g 2as लिख लीजिए अपना, आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको निकाल लेंगे वेलोसिटी। देखो बाबू यहाँ पे अभी देखो u यहाँ पे 0 था, इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमेशा बार में इनिशियल वही रहेगी। a क्या था, एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटी लग रही है, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। और s क्या है, कितना डिस्प्लेस किया ऊपर से जब कूदा, तो बाबू पहले इतना डिस्प्लेस किया था, तो पूरा डिस्प्लेस कर गया ना, तो पूरा h डिस्प्लेस किया है, यानी कि x प्लस y एकदम नीचे पहुंच गया है। कितना डिस्प्लेस है, x प्लस y, इतना डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर से कूदा है, तो क्या रखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gx प्लस y होगा। तो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2gx प्लस y, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आगे आइए, बिल्कुल हो जाएगी भैया। अब आगे आते हैं, चलिए देखिए, ये आपका इक्वेशन 2 थोड़ा सा मिट गया है, लेकिन ध्यान देखिएगा। अब यहाँ पर v स्क्वायर सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वैल्यू क्या है, हाफ mv स्क्वायर होती है, तो हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2gx प्लस y, होगी कि नहीं होगी, कट गया 2 से 2, क्या होगा mgx प्लस y, तो mgx प्लस mgy, ये क्या है टोटल एनर्जी है भैया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, होगी कि नहीं होगी, अरे यार कहेंगे सारी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, ऐड कर दिया हमने। देखो इक्वेशन 3, इसको कर देते हैं फिर से mgy प्लस mgx। ध्यान दीजिए तीनों इक्वेशंस को, तीनों को देखिए, तीनों क्या एक तरीके के दिख रहे हैं, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ थी उतनी ही यहाँ है, उतनी यहाँ है। आपको भरोसा ना हो रहा हो तो बीच में और थोड़ा सा डंडे खींच करके बीच में मिला दीजिएगा, आपको एकदम बढ़िया वैल्यू मिलेगी, और यही आपको एग्जाम में करके आना है। इससे मतलब क्या समझिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा समझिए कि बाबू यहाँ से जब कूदा तो इसकी हाइट घटने लगी, यानी पोटेंशियल एनर्जी घटने लगी, और जैसे कूदा तो वेलोसिटी पर सेकंड बढ़ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी लगातार बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी नीचे आ रहा है, घट रही है, यानी कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी घट रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है।
समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? अगर नहीं आई तो 2 चुल्लू पानी लाइएगा, 1 चुल्लू हमारे लिए और 1 चुल्लू अपने लिए। हम अपना वाला पी जाएंगे, अपने वाले में बूड़ जाइएगा। धन्यवाद।